हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशन क्लासेस में। और आज की वीडियो में मैं सोल्व कराऊंगा बीए फाइनल ईयर का प्राइवेट पेपर 2024 का सोशियोलॉजी का पेपर है। ये सोशल रिसर्च मेथड्स पेपर कोड है इसका A333। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने पहले पर्सन से, बढ़ते हैं पहले पर्सन की ओर। तो पहला प्रश्न दिया है, कौन सा उपकल्पना के निर्माण का स्रोत है। तो उपकल्पना के निर्माण का स्रोत सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, व्यक्तिगत अनुभव। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी होगा इसमें, ऑल द अबव। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि समस्या के चयन के पश्चात ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन संभव है। तो ये मैक्स वेबर ने कहा है, ऑप्शन ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी का शब्द इथिक्स किस भाषा के इथोस शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। तो ये ग्रीक भाषा से हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अनुसंधान उत्तरदायित्व के दो महत्वपूर्ण घटक काम में ईमानदारी तथा स्पेस से बचना है। तो साहित्यिक चोरी। अनुसंधान उत्तरदायित्व के दो महत्वपूर्ण घटक काम में ईमानदारी तथा साहित्यिक चोरी से बचना है। नेक्स्ट है, सामाजिक अनुसंधान में कौन सा सॉफ्टवेयर साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो इसमें होगा टर्निटिन, दूसरा है प्लेग स्कैन, और सी पर दिया है यूनिचेक। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव। तो ये सभी क्या है, चोरी का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, साहित्यिक चोरी के लिए। कॉपीराइट किसी मूल कार्य के रचयिता की सुरक्षा करता है, यह कथन सत्य है। ऑप्शन ए इसमें होगा, सत्य है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 1957 में 1957 में पारित किया गया था कॉपीराइट अधिनियम। ज्ञान को केवल ज्ञान के लिए प्राप्त करना किस प्रकार के अनुसंधान को संदर्भित करता है। तो ये मौलिक अनुसंधान को संदर्भित करता है, ऑप्शन ए इसमें होगा। अगला प्रश्न है, व्याख्यात्मक अनुसंधान का कौन सा एक उद्देश्य है। तो जो व्याख्यात्मक अनुसंधान है उसका उद्देश्य गहरी समझ प्राप्त करना है, कारण एवं परिणाम में संबंध खोजना है, नवीन सिद्धांतों का परीक्षण करना है। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, उपर्युक्त सभी, ऑल द अबव। किसने यह टिप्पणी की है कि समाजशास्त्र मूल्य तटस्थ नहीं हो सकता है। तो ये मैक्स वेबर ने कहा है। अगला प्रश्न है, गुणात्मक साक्षात्कार के लिए निर्देश का अधिकतम आकार कितना होना चाहिए। गुणात्मक साक्षात्कार के लिए निर्देश का अधिकतम आकार, तो यह कहना, इसमें ऑप्शन डी होगा, यह कहना कठिन है। ठीक है। एक तत्काल समस्या का हल खोजने हेतु किस प्रकार का अनुसंधान किया जाता है। तो क्रिया अनुसंधान। अनुसंधान प्रक्रिया का कौन सा एक अंतिम चरण है। तो रिपोर्ट लेखन। किसने कहा है कि विशुद्ध अर्थ में अवलोकन का तात्पर्य कान एवं वाणी के बजाय आंखों के उपयोग से है। तो ये मोजर एवं कैल्टन ने कहा था, ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामग्री का कौन सा एक प्रमुख स्रोत है। तो इसमें प्राथमिक द्वितीयक दोनों ही है, ए व बी। प्रथम स्तर पर संकलित सामग्री के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक स्रोत का। नेक्स्ट है, कौन सा सामग्री संकलन का प्रत्यक्ष प्राथमिक स्रोत है। तो प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, उपयुक्त सभी होगा इसमें, ऑप्शन डी। फिर है, कैंसर शब्द जिससे अंग्रेजी के कैंसस जनगणना शब्द की उत्पत्ति हुई है, किस भाषा से संबंधित है। तो ये होगा हमारा लैटिन। किसे जनसंख्या का एक विज्ञान माना जाता है। तो जनांकीकी को। सामाजिक अनुसंधान में अवलोकन के प्रयोग द्वारा किस प्रकार की सामग्री संकलित की जाती है। तो प्राथमिक। नेक्स्ट है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने का व्यवस्थित प्रयास कहलाता है। तो अनुसंधान कहलाता है। अगला प्रश्न दिया है, पीवी यंग के अनुसार वैज्ञानिक अनुसंधान में मौलिक चरणों की संख्या कितनी है। तो 4 है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि किसी समस्या का ठीक प्रकार से निर्धारण करना इसका आधा समाधान है। तो ये कहा है आर.एल. एकॉफ ने, आर.एल. एकॉफ। किसने अनुसंधान को नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास के रूप में परिभाषित किया है। तो इसमें होगा हमारा एल.वी. रेडमैन एवं ए.वी.एच. मोरी, ऑप्शन डी। मूलतः अनुसंधान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
तो अन्वेषण का एक पत्तिशास्त्र, सत्य की खोज, तथ्यों की क्रमबद्ध या व्यवस्थित व्याख्या, तो उपर्युक्त सभी होगा इसमें। उस शब्द को क्या नाम दिया जाता है जिसको कोई विशिष्ट अर्थ प्रदान किया गया हो, तो उसको अवधारणा बोलेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट। उस अंतरिम केंद्रीय विचार के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया जाता है जो सार्थक अन्वेषण का आधार बनता है? उपकल्पना। कौन सा एक सामाजिक अनुसंधान में निदर्शन का गुण है? तो समय की बचत भी है, धन की बचत है, बढ़ी हुई परिशुद्धता, तो ऑप्शन डी इसमें होगा उपर्युक्त सभी। किसने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पत्ती में है, इसकी विषय वस्तु में नहीं? ये कहा है कार्ल पियर्सन ने, ऑप्शन बी इसमें होगा। किसने कहा है कि विज्ञान पत्ती के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं? इसमें होगा जी.ए. लुंडबर्ग, जी.ए. लुंडबर्ग। अगला प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान में कौन सा वर्गीकरण का एक आधार है? तो समानता होगा इसमें और सादृश्यता है, ए व बी दोनों, ऑप्शन सी। वस्तुओं को उनकी कुछ समानताओं के आधार पर एक साथ रखने के प्रकार हेतु किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वर्गीकरण का। वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस में सहायक है? तो वर्गीकरण तथ्यों की तुलना करने में सहायक है, सरल विश्लेषण में, सामग्री की विश्वसनीयता, और उपर्युक्त सभी इसमें होगा, उपर्युक्त सभी हो गया, ऑप्शन डी। अनुसंधान में संकलित सामग्री की प्रकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है? अपक्व, असंगठित। कौन सी एक अच्छे वर्गीकरण की विशेषता है? तो अच्छे वर्गीकरण की विशेषता स्पष्टता भी होगी, स्थायित्व होगा, उपयुक्तता होगी, और उपयुक्त सभी इसमें होगा, ऑप्शन डी, ऑल द अबोव। किस दशा में एक अनुसंधान समस्या व्यवहार्य मानी जाती है? तो इसमें होगा इसकी उपयोगिता एवं प्रासंगिकता होती है, यह अनुसंधान योग्य है, यह नवीन है तथा ज्ञान में कुछ जोड़ती है, उपर्युक्त सभी होगा, ऑल द अबव। क्षेत्रीय कार्य पर आधारित अनुसंधान के लिए कौन सा पद प्रयुक्त किया जाता है? तो आनुभविक। किसी अनुसंधान की गहराई का आकलन करने में निम्नलिखित में से कौन सा एक सहायक है? तो इसमें होगा हमारा अनुसंधान उद्देश्य, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। किसी अनुसंधान निष्कर्ष की प्रामाणिकता को ज्ञात करने में कौन सा एक सहायक है? तो कौन सा सहायक होता है? मौलिकता भी, वस्तुनिष्ठता, वैधता, उपयुक्त सभी होगा। वर्णनात्मक सांख्यिकी का क्या उद्देश्य होता है? तो वर्णनात्मक सांख्यिकी का उद्देश्य संक्षेप में प्रस्तुत करना। कौन सी एक अच्छे निदर्श की विशेषता नहीं है? तो अपर्याप्त आकार, ठीक है। भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो जो 2011 में हुई थी अंतिम जनगणना। निम्नलिखित में से निर्दर्शन की कौन सी पत्ती सभी इकाइयों को चुने जाने का समान अवसर प्रदान करती है? तो दैव। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायिकता निर्दर्शन है? तो प्रायिकता निर्दर्शन इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के छात्रों की समस्या के अन्वेषण हेतु सामग्री संकलन की कौन सी पद्धति उपयुक्त है? तो प्रश्नावली। जेल के कैदियों के अन्वेषण के लिए सामग्री संकलन की कौन सी पद्धति उपयुक्त है? तो ये होगी सहभागी अवलोकन। एक प्रश्नावली में प्रश्नों के उत्तर कौन भरता है? तो उत्तरदाता भरता है, ऑप्शन ए में सही होगा। कौन सा एक प्राथमिक सामग्री का स्रोत नहीं है? तो समाचार पत्र है, सरकारी प्रलेख, पुस्तकें, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें होगा, उपर्युक्त सभी। सॉरी स्रोत नहीं है पूछा ना हमसे, हाँ, तो कोई भी नहीं है इसमें, तो उपर्युक्त सभी होगा, ऑप्शन डी। कौन सी एक विशेषता अच्छे चित्र आरेख की नहीं है? तो अशुद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा एक दिव्यमा चित्र है? तो आयताकार चित्र। आयताकार चित्र एक दिव्यमा चित्र है, आयताकार। कौन सा अवलोकन का एक गुण नहीं है? तो व्यक्तिनिष्ठता है। सर्वप्रथम सहभागी अवलोकन का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले सहभागी अवलोकन का प्रयोग बी मेलिनोवस्की ने किया था, बी मेलिनोवस्की। ट्रोबिएंड द्वीपवासियों की संस्कृति का विश्लेषण करने के लिए किसने सहभागी अवलोकन का उपयोग किया है? तो बी मेलिनोवस्की ने, ऑप्शन बी इसमें होगा, बी मेलिनोवस्की। अन्वेषणकर्ता का कौन सा गुण वस्तुनिष्ठता के साथ सामाजिक समस्या के अध्ययन में सहायक है? तो वैज्ञानिक मस्तिष्क, साइंटिफिक माइंड, वैज्ञानिक मस्तिष्क। सामाजिक अनुसंधान में प्रयोग के उपयोग के बारे में कौन सा एक सत्य है? तो इसमें होगा हमारा बी ऑप्शन,
कि सामाजिक अनुसंधान में दुर्लभ लेकिन संभव। एक साक्षात्कारकर्ता अच्छी सामग्री तभी संकलित कर सकता है जब साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कारदाता के बीच संबंध है। कैसे संबंध? सौहार्दपूर्ण, सौहार्दपूर्ण, ठीक है, कोर्डियल। सामग्री संकलन की निम्नलिखित प्रविधियों में से किसमें अत्यधिक मेलजोल के कारण अवलोकन की तीक्ष्णता खोने का अधिक खतरा होता है? तो इसमें होगा हमारा सहभागी अवलोकन, ऑप्शन डी। किसने कहा है कि आदर्श रूप से सहभागी अवलोकन करता है गुप्तचर के समान है? तो ये पीटर एच मान ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी एक कार्यवाहक उपकल्पना की विशेषता नहीं है? तो सिद्धांत से असंबंधित। सभी मनुष्यों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की उपकल्पना है? तो ये तार्किक उपकल्पना है, लॉजिकल हाइपोथेसिस, ठीक है, लॉजिकल हाइपोथेसिस, तार्किक उपकल्पना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविमा चित्र नहीं है? तो रेखा चित्र जो है वो द्विविमा चित्र नहीं है, आयताकार चित्र भी द्विविमा चित्र है, वर्गाकार चित्र को भी द्विविमा चित्र कह सकते हैं, और पाई या वृत्ताकार चित्र भी द्विविमा चित्र है। किसने कहा है कि मौलिक अनुसंधान मुख्य रूप से सामान्यीकरण तथा एक सिद्धांत के निर्माण से संबंधित है? तो C.R. कोठारी। निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र को एक विशुद्ध या मौलिक विज्ञान मानता है? तो रॉबर्ट बेस्टेड समाजशास्त्र को एक विशुद्ध या मौलिक विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र की कौन सी शाखा इसके व्यवहारिक महत्व का प्रतीक है? तो चिकित्सा समाजशास्त्र है, और पर्यावरणीय समाजशास्त्र, नैदानिक समाजशास्त्र, उपयुक्त सभी होगा, इसमें उपयुक्त सभी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो ये मिलान है, सोचे फर्स्ट से सोचे सेकंड को मिलाने हैं, नहीं सॉरी मिलान नहीं है ये, सही सुमेलित नहीं है, तो इनमें से वो जोड़ा बताना है जो सही सुमेलित नहीं है। तो कूट दिए यहाँ पे, तो हमारा जो सी वाला कूट है वो सही होगा, तीसरा और चौथा, ठीक है। एक तो आपका अनुसूची गुणात्मक और एक ये सहभागी अवलोकन गणनात्मक, ये जो है सुमेलित नहीं है ये युग्म। अगला है, अंतर्वस्तु विश्लेषण निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो ये द्वितीय सामग्री से, ऑप्शन बी इसमें होगा। अगला प्रश्न है, अंतर्वस्तु विश्लेषण अनुसंधान, अंतर्वस्तु विश्लेषण अनुसंधान प्रविधि संचार की अभिव्यक्ति अंतर्वस्तु का विवरण किस रूप में देता है? वस्तुनिष्ठ, क्रमबद्ध, व्यवस्थित, गणनात्मक। तो इसमें ऑप्शन डी होगा, ऑल द अबव, उपर्युक्त सभी। एक प्रश्नावली द्वारा सामग्री संकलन हेतु कौन सी पद्धति प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें होगा प्रत्यक्ष संपर्क, डाक द्वारा प्रश्नावली, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक एक प्रश्नावली की विश्वसनीयता को कम करता है? तो स्पष्ट प्रश्न, निदर्श में अभिनति और सीमित प्रत्युत्तर, उपर्युक्त सभी होगा इसमें, ऑल द अबव। पीवी यंग ने प्रश्नावलियों को उनकी संरचना के आधार पर कितनी श्रेणियों या प्रकारों में विभाजित किया है? तो 2 में। अगला प्रश्न है, एक अनुसूची द्वारा आंकड़ों के संकलन के दौरान किस अन्य प्रविधि का प्रयोग होता है? तो अवलोकन और साक्षात्कार दोनों का ही प्रयोग होता है, दोनों प्रविधियों का। तो इसमें ऑप्शन सी होगा, दोनों ए व बी। पीवी यंग के अनुसार अनुसंधान में कितने प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग होता है? तो 4 प्रकार की अनुसूचियों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, आमने सामने के संपर्क के दौरान कौन सी अनुसूची प्रयुक्त होती है? तो साक्षात्कार अनुसूची, इंटरव्यू शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल, साक्षात्कार अनुसूची। अनुसूची का कौन सा एक गुण नहीं है? तो अनुसूची का कौन सा एक गुण नहीं है? बहुत कम प्रत्युत्तर, बहुत कम प्रत्युत्तर। अंतर्वस्तु विश्लेषण में सामान्यतः किस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग होता है? तो प्रलेख अनुसूची का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, सामग्री संकलन करने की किस प्रविधि में प्रभावशाली सहगामी पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्नावली का, ऑप्शन सी इसमें होगा, प्रश्नावली। किसने कहा कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रक्रिया है? तो गुड एवं हैट ने कहा है, गुडे एवं हैट। औपचारिक साक्षात्कार किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो नियंत्रित साक्षात्कार उसको बोलते हैं, और संरचित साक्षात्कार, नियोजित साक्षात्कार। तो उपर्युक्त सभी होगा इसमें।
पुनरावर्ती साक्षात्कार के लिए कौन सा दूसरा नाम प्रयोग होता है? तो पैनल अध्ययन इसको बोलते हैं हम, पैनल स्टडी। पुनरावर्ती साक्षात्कार के लिए दूसरा नाम प्रयोग होता है पैनल अध्ययन। कौन सा साक्षात्कार का एक अवगुण नहीं है? तो लचीलापन। किसी ने कहा है कि वस्तुनिष्ठता प्रमाण का निष्पक्षता से परीक्षण करने की इच्छा एवं योग्यता है। डब्ल्यू ग्रीन ने। लुंडबर्ग के अनुसार कौन सा एक वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित है? तो वैज्ञानिक पद्धति से संबंधित व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण, सामग्री का निर्वाचन, उपयुक्त सभी होगा ऑल द अबव। पीटर एच मान के अनुसार सामाजिक अनुसंधान में कौन सा प्रथम चरण है? तो प्रारंभिक विचार, ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला प्रश्न है, उस अंतिम कथन को किस नाम से जाना जाता है जिसका परीक्षण किया जा सकता है? तो उसे उपकल्पना के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी ने कहा कि समस्या एक ऐसा प्रश्नवाचक कथन है जिसमें समाधान को प्रस्तावित किया जाता है। तो ये होगा जेसी टाउनसेंड हो गया। कौन सी एक अच्छी अनुसंधान संरचना की विशेषता है? तो इसमें लचीलापन है, उपयुक्तता है, मितव्ययी है। तो उपर्युक्त सभी होगा, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, योगेश अटल का प्रोजेक्ट क्लैप निम्नलिखित अनुसंधान पर रचनाओं में से किस एक का उदाहरण है? तो यह है अन्वेषणात्मक। कौन सा एक प्रायोगिक अनुसंधान पर रचना का प्रकार है? तो पश्चात केवल परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण, कार्योत्तर, तथ्य परीक्षण। तो ये तीनों ही है, उपर्युक्त सभी होगा ऑल द अबव। नेक्स्ट है, कौन सा एक सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य है? तो सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? प्रचलित ज्ञान का सत्यापन करना, नवीन ज्ञान प्राप्त करना और प्रचलित ज्ञान में गायब कड़ियों को भरना। तो उपर्युक्त सभी होगा ऑल द अबव। निम्नलिखित में से कौन सी एक सामग्री संकलन की पत्ती नहीं है? तो अनुसंधान प्रश्न होगा, इसमें ऑप्शन है। पीवी यंग के अनुसार विशुद्ध वस्तुनिष्ठता क्या है? तो पवित्र इच्छा होगा इसमें। अनुसूची प्रश्नों की एक सूची है जिसका उत्तर साक्षात्कार में किसके द्वारा दिया जाएगा? तो सूचनादाता के द्वारा। प्रश्नावली किसके लिए सामग्री संकलित करने की उपयुक्त प्रविधि नहीं है? तो अशिक्षित श्रमिक। सामग्री संकलन की कौन सी प्रविधि गहन अध्ययन के लिए उपयुक्त है? तो वो होगी व्यक्तिगत अध्ययन। निम्नलिखित में से सामग्री संकलन की कौन सी प्रविधि कम खर्चीली है? डाक प्रश्नावली। सामाजिक अनुसंधान में सांख्यिकीय पद्धतियों की क्या भूमिका है? तो इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, वस्तुनिष्ठता में वृद्धि करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गुणात्मक पद्धति है? तो वो होगी हमारी व्यक्तिगत अध्ययन। मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक का लेखक कौन है? गुडे एवं हेड। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एंथोनी गिडेंस। अगला और आखिर का प्रश्न है इस वीडियो का, द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक का लेखक कौन है? तो द प्रैक्टिस ऑफ सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक है अर्ल बब्बी। तो ये थे हमारे 100% थे MCQ टाइप 2024 का पेपर था ये सोशियोलॉजी का।